उमर बिन अब्दुल अजीज जो वक्त के अमीर थे, खलीफा थे, वो घर मौजूद थे। उनको प्यास लगी तो उन्होंने बेटी को आवाज दी कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आए प्याले। बेटी अंदर थी, वक्त में जो खलीफा थे वो बाहर सेहर में मौजूद थे। तो बेटी ने अंदर से आवाज ना दी तो आप नाराज हुए, खफा हुए, बेगम को बुलाया, कहा मैं बेटी को पानी देने के लिए कह रहा हूं, तो पानी देने के लिए नहीं आ रही। तो ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज की, मेरे साल के ताज, आप जब से खलीफा बने हमारे घर में गुर्बत आ गई है। जब से आप सदर बने हैं, वजीर आजम बने हैं, अमीर बने हैं, हुक्मरान बने हैं, गुर्बत आ गई। पूछा वो कैसे? कहा कि बेटी के पास एक ही सूट है और जिस सूट में वो इस वक्त है वो कमीज फट गई है और अंदर वो इसलिए सी रही है, उसको जोड़ रही है, टांके लगा रही है कमीज को, इसलिए वो बाहर नहीं आई कि पर्दे का मामला है। तो आप उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज ज़ारो कतार होने लगे और अल्लाह से अर्ज किया, भाई ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं अमीर तो बन गया हूं, अमारत तो मेरे घर में आ गई है, लेकिन दौलत मेरे घर में नहीं है। ये वो अनमोल लोग थे, हीरे थे, जिनकी बरकत से दुनिया कांपनी थी, रोंगटे कुफर के खड़े हो जाते। अभी 4 दिन पहले का सर्वे आया है तो जो सबसे ज्यादा दुनिया में कानून को फॉलो करने वाले हैं, इसकी बात 95% चीजों की, उसको गैर मुस्लिम कर रहे हैं। और हम जमा तफरीक सावन इस्लामी मुबारक और किबला अव्वल के ऊपर हमला हो और हजारों मुसलमान शहीद हो गए और फिर हम वही जिन कामों में मगन है लगे रहे। भाई इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर बेचारा पेंशन के हाथों दुनिया से चला गया। पेंशन नहीं मिली, तो पेंशन लगी थी वो पूरी तरह नहीं मिलती थी, गुर्बत थी। और एक वो बंदा है जिसने वो एक अवार्ड ले आया, हमने उसको अरबपति बना दिया। अच्छी बात है, लेकिन तवाज़ुन तो जरूरी है। तवाज़ुन कहां से आएगा? तो जिसने एटम बम बना के दिया वो बददुआएं देता आपको चला गया, और जो एक अनाड़ी सा बंदा है और ठीक है कमाल किया है, लेकिन आप उसको कहां लेंगे? सारी चीजों का तवाज़ुन, जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरी आज की इस महफिल में आखिरी बात यह है कि तौबा करें, इज्तिमाई तौबा करें। और अगर हम इज्तिमाई तौबा नहीं करेंगे तो इंफरादी तौबा तो हमारे ऊपर फर्ज हो चुकी है। देखिए जो बरसात है, ये एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है, जब हम तकदीर को छेड़ते हैं तो इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। आज भी दोस्त बैठे थे, कहते बारिश बरसात में इतनी तेज नहीं होती, तूफान की मानद बारिश आती है। तो अल्लाह पाक हमें सलामत रखे। और ये तौबा है, ये कोई इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, इसके लिए ईमेल नहीं करनी पड़ती, पासवर्ड नहीं लगाना पड़ता। अल्लाह की जो अदालत है, अल्लाह की जो कायनात है, वो 24 घंटे ओपन है, कोई लैंग्वेज का मसला नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ी तंगी हो गई, बारिश नहीं होती, सब्जा खत्म हो गया। तो भाइयों और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए, कहा आप करीमुल्लाह है, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह की खिदमत में अर्ज करें, जानवर मर रहे हैं, परिंदे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही, तो आपने जाके
अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ने आगे से फरमाया कि ए मूसा अपने लोगों को जाके बता दे कि आपकी बस्ती में आपके इलाके में एक ऐसा गुनाहगार बंदा है कि जब तक वो बस्ती इलाके को छोड़ नहीं देगा, इस इलाके से निकल नहीं जाएगा, उस वक्त तक बारिश नाज़िल नहीं होगी। तो आपने आके लोगों का जलसा मुनक्कद किया, पूछा तो कहा कि भाई जो बंदा गुनाहगार है ये अल्लाह ने हुक्म दिया अभी मजलिस से उठ के चला जाए। अब वो जो बंदा था जिस गुनाहगार था, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब था, वो मौजूद था। उसने वहां बैठे बैठे अल्लाह से अर्ज किया, बारी ताला है मालिक, गुनाहगार तो मैं हूं, तू मुझे जानता है। ए अल्लाह, ए मालिक, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से नबी के हुक्म के तहत उठ के चला गया तो मेरी इज्जत मजरूह होगी, लोगों को मेरे गुनाहों को पता चल जाएगा। और इस्लाम का तुरंत इम्तिहान ये है कि गुनाहों को छुपाया जाए। तो ऐ बारी ताला मेरी इज्जत रख ले। तो बुजुर्ग दोस्तों, कोई वुजू नहीं किया, कोई सजदा नहीं किया, कोई लंबा चौड़ा रुकू में नहीं गया, तो इधर तौबा की, उधर उसी वक्त बारिश नाज़िल होना शुरू।